संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। आज का सत्संग संगत जी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारे ऊपर कष्टों का निवारण करने के लिए गुरु जी इतना कुछ करते हैं। और संगत जी, आज का सत्संग इसी बात के ऊपर है कि हमारे घर में नेगेटिविटी है, काला जादू कर देते हैं, तो कैसे गुरु जी ने दूर करा संगत का। आज का सत्संग सुनेंगे आपको, और आपको वो भी बताएंगे कि हमें अरदास कैसे करनी है। जैसे आपको स्पष्ट बताएंगे कि सिंपल तरीके से अरदास करनी है। आपको अमृत वेला कैसे संभालना है। मुझे कई संगत पूछती रहती है, अंकल जी कैसे संभालें अमृत वेला और किस तरह संभालें, आपको सब बताएंगे। पहले सुनिए आंटी का सत्संग प्यारा सा। और संगत जी, आपके घर में जादू टोना है, कोई भी आपकी बात नहीं बन रही, आपके घर में कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी है, उसका मंत्र कौन सा है वो भी बताएंगे। और ऐसा पावरफुल मंत्र है जो आपके जीवन को बदल देगा, और आपके जीवन में जो गुरु जी कृपा लाने वाले थे वो क्यों रुकी हुई है, सब बताएंगे। ध्यान तो सुनेंगे, पूरा सुनेंगे, और लास्ट में आपको उपाय भी बताएंगे क्या करना चाहिए आपको। और संगत जी, इस बात को याद रखना, सत्संग पूरा सुनने से आपको नेगेटिविटी दूर होती है। और गुरु कृपा अमृत वाले चैनल को गुरु जी के पैर से आप जो है सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन में प्रेस करिए। और आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं, आपको और जानकारी। और मैं देखिए संगत जी, मुझे वॉइस मैसेज डाला करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मैं फ़ोन नहीं उठा पाता, जो स्क्रीन में नंबर आ रहा है वॉइस मैसेज रिकॉर्डिंग करके डाला करें, जैसे सत्संग शेयर करते हैं। और अपने आप को गुरु से जोड़िए, सबसे बड़ी ब्लेसिंग है वो। और अपने आप को गुरु से जोड़ेंगे, गुरु कृपा करेगा, गुरु जी की मेहर होगी, और गुरु जी की मेहर होती है। और संगत जी, आपको सारा बताएंगे, आप मुझे पूछना जितना पूछते हैं उतना, ठीक है। सुनिए सत्संग, फिर आपसे विचार करेंगे क्या क्या करना है। और सत्संग सुनिए ध्यान से, और सत्संग को देखिए ध्यान से सुनेंगे, और अमृत और सब काम करके सत्संग सुनेंगे। और अमृत वाला संभालना जरूरी है। सुनिए सत्संग, फिर आपसे बात विचार करेंगे गुरु जी की कृपा से। चलिए चलते हैं, जय गुरु जी। और अमृत वाला ट्यूशन से भी जुड़ जाइए, जो शॉर्ट वीडियो आती है मेरी, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। आपको शॉर्ट वीडियो, गुरु जी का मैसेज और संगत के सवाल जवाब आपको मिलते रहते हैं। करण अंकल के कहते हैं मैं विचार करता हूँ, सवाल जवाब गुरु जी की कृपा से उनका उत्तर देता हूँ। गुरु जी की कृपा से आप भी मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई भी मेरे नंबर पर वॉइस मैसेज डाली, करण अंकल हमें ये प्रॉब्लम है, हमारी ये इस बात का हमें सोल्यूशन दीजिए, तो गुरु जी की कृपा से हम दे देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना। सुनते सत्संग आंटी का प्यारा सा, फिर आपसे विचार करेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं लुधियाने से हूँ संगत जी। आज हम गुरु जी सत्संग शेयर करवा रहे हैं हमारे से, तो मैं शेयर कर रही हूँ संगत जी। मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठी हूँ। गुरु जी अपने चरणों के कोल बैठाले हुए हैं संगत जी। नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र चल रहे हैं, माता के दिन चल रहे हैं। गुरु जी की ते माता की बड़ी कृपा है। हर संगत परिवार पे भी कृपा रहे, सब पे कृपा रहे। माता रानी गुरु जी सबको ब्लेस करें संगत जी। संगत जी, हम अपना नाम शेयर नहीं करना चाहती हूँ संगत जी। पहले अपना सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप बोल रही हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं इस दुनिया में, संसार में हम लोगों पे बहुत कष्ट आए हैं, बहुत परेशानियां आई हैं। अब क्या बताएं संगत जी, गुरु जी जिंदगी में ना होते तो हम पता नहीं, मेरा परिवार हम लोग रुड़ गए होते संगत जी। पता नहीं कितनी कितनी ब्लैक मैजिक कराई जा रही है संगत जी। आज भी सुकून की रोटियां नहीं खाने देते लोग की संगत जी। कहते हैं ना, किसी का घर ना बसा सकूं, किसी का भला ना करो तो बुरा भी न मत करो। पर संगत जी, अब क्या कहा जाए, बुरा करने वाले पता नहीं किसी को दुख देने में
उनको अच्छा लगता तो वो दुख दे रहे हैं। इतने अंतर तंत्र, इतने पता नहीं क्या क्या कर ही जा रहे हैं। हमारी मियाँ बीवी की, हमारे पति अंकल की, हमारी इतनी इतनी बहस हो जाती, इतनी इतनी लड़ाइयाँ हो जाती संगत जी, हम आपको क्या बताऊं। यही दिल करता कि ये कुछ खा लें, मैं कुछ खा लूं। संगत जी, मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे नहीं है तो गुरुपा के हैं, गुरु जी के हैं। एक बेटी है गुरु जी की, 2 बेटे हैं गुरु जी की, और मेरे पति अंकल, मैं। संगत जी, ये सब परिवार गुरु जी का है, गुरु जी ने ब्लेस किया है, कर रहे हैं संगत जी। रोज ही रोज, कदी कुछ लड़ाइयाँ गुरु जी, संगत जी, इतनी इतनी क्लेश, इतनी इतनी लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं संगत जी कि दिल करता है ये कहीं चले जाए, मैं कहीं चली जाऊँ, मैं कुछ खा लूँ, मैं वो कर लें। पर संगत जी, तबाही मेरे घर पे बड़ी तबाही मची हुई है, पर गुरुपा बहुत संभाल रहे हैं। अगर 1 मिनट 1 सेकंड भी ना गुरुपा का हाथ ना हो सिर पे, अपने परिवार पे, तो ये दुनिया 1 मिनट 1 सेकंड में उड़ा दे। इतने लोग की ब्लैक मैजिक करते हैं संगत जी, हम बहुत परेशान हूँ। पर संगत जी, गुरु जी है ना, गुरु जी हर संदेश, हर हर मैसेज थ्रू कहते, बेटी तू चिंता ना कर, जो जेड़ा तेरा दिल दुखा रहे हैं ना, मैं एक एक का निपट लूंगा, एक एक को देख लूंगा। तू कुछ भी मत कहा, तू अपना सत्संग शेयर कर, तू मंत्र जाप कर, तू सिमरन कर, बस कहते जो भी हो सब मेरे पे छड़ दे, तेरे परिवार पे। ये तेरा नहीं, मेरा परिवार है, इस परिवार पे आंच भी नहीं आने दूंगा। दुनिया जो मर्जी करे, इतना भी, जितनी चाहे जितना भी ब्लैक मैजिक, जितना भी कुछ भी करे, हम कुछ नहीं होने देंगे। पर संगत जी, अगर गुरुजी ना थामे, मैं अगर ज्यादा झगड़ा, ज्यादा इतनी बहस होने लगती गुरुजी, मैं मंत्र जाप करने लगती हूँ। गुरुजी हर तूफान, हर सुबह से निकाल देते हैं संगत जी, इनको भी शांति दे देते हैं, मुझे भी शांति देते हैं। एक बच्चों की तरह हमको संभाल के रखे, अपने परिवार को भी संभाल के रखे संगत जी। एक न दे एक 2 दिन गेट पे कदी मिर्चियाँ मिलती, कदी राइयाँ, सरसों पीली डालते लोग, कदी कुछ। मैं संगत जी बहुत परेशान, मैं ये सारा दुनियादारी कुछ देखते देखते, बीच में मेरे मुंडे की इतनी तेज चोट लग गई संगत जी, पता नहीं कितनी बड़े कष्ट थे, तो गुरुजी ने अपने टाल दिए। गुरुजी ने, मैं तो कहती गुरुजी हर कृपा अपने संगत परिवार को, जिस तरह अपने परिवार को संभाल ले हो, हाथ रखे हो, सदा रखे रहना संगत जी। गुरुजी हमारे इतने महान है ना, हर दुख मुसीबत से दूर करते, हर तूफानों की तरह गुरुजी सारे कष्ट दूर करते हैं, हर पल हर वक्त दिल से कहते हैं ना, दिल से याद करो गुरुजी, कोई न कोई स्वरूप में, कोई कभी पक्षियों के रूप में, कभी बटरफ्लाई के रूप में, वो जरूर तुम्हारे हर संकट, हर परेशानी दूर करने आते हैं, रहते हैं संगत जी। मैं तो कहती जदों निकलो, बस यही अरदास करो गुरुजी, बस हमारे साथ रहो। तो गुरुजी अपने बच्चों का ख्याल बहुत करते हैं, पर हम लोग कभी परिवार में ऐसे हो जाते, कभी कभी कई बातें भूल ही जाते हैं, नहीं हम कर पाते। पर गुरुपा हमारे इतने महान है ना, गुरुपा बच्चों की तरह समझा के रखते हैं, उंगली पकड़ के रखते हैं, हर कृपा बरसा रहे हैं गुरुजी, हमको संभाल रहे हैं। अगर गुरुजी ना होते संगत जी, तो रोटी को छोड़ो, पता नहीं कितनी कितनी जाने जाती संगत जी। मैं आपको क्या बताऊं, इतने इतने ब्लैक म्यूजिक, इतने इतने सारे लोग की रास्ते सारे वो कर रहे हैं, पर गुरुजी हमारे हर मैसेज देते हैं, कुड़िए तू चिंता मत कर, चाहे जितनी ब्लैक मैजिक
क्यों ना करे, मैं तेरे घर पे हड़प नहीं आने दूंगा, एक एक लोगों को देख लूंगा। पर देख रहे हैं गुरुजी, गुरुजी संभाल लें। संगत जी, जिस तरह हमको संभाल लें, परिवार को संभाल लें, हम बस यही मेरा आशीर्वाद है गुरुजी से। मैं यही कह रही हूँ कि गुरुजी अपना हाथ प्यार भरा मेहर सब पे बनाए रखना गुरुपा, सबका भला करना, सबका कल्याण करना, सब संगत परिवार का भला करना। हर मेरी बहनें माताओं हर दुख मुसीबत से, उनको दुख मुसीबत से दूर करना, हर कष्ट से दूर करना, सबदा भला करना, सबदा कल्याण करना। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम कर रही हूँ संगत जी, मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा छोटा सा सत्संग है। सत्संग तो बहुत बड़ा है, पर मेरे को पढ़ा लिखा हूँ नहीं, अनपढ़ा गंवार हूँ। 12 साल की उम्र में पिताजी हमारे पूरे हो गए थे। भाइयों ने मेरे को बहुत नीलाम किया, बहुत ब्लैक मैजिक की, बहुत ठोंके किया, मेरा हिस्सा पानी सब ले लिया। कोई बात नहीं, चलो दाता जी जहाँ रखेंगे वहीं पे मैं गुजारा करूंगा। तो संगत जी, ऐसी बात है, माता मेरी 3 साल पहले पूरी हो गई थी। गुरुजी में मैं जब जुड़ा था उसके बाद 3 साल बाद पूरी हो गई। उन पे इतनी बड़ी क्रिया कराई गई, मेरी भाभी ही कराती, कोई और को बाहर का नहीं कराने वाला है। सब जायदाद के पीछे पड़े हुए हैं, कहते हैं जायदाद तो ले लिया है। बहन मेरी एक है, वो भी बहुत पीछे पड़ी। बाकी रिश्तेदार हैं मेरे, वो सब दुश्मन बने बैठे हैं इस टाइम में। कहते हैं जहाँ मिले उसे मार दो, बड़े बड़े तांत्रिक बुलाते हैं। मेरी 2 बारी जान निकल गई, 2 बारी जान निकली, पर गुरुजी ने मेरे को फिर बचाया, संभाला। पिताजी ने ही संभाला। मेरा एक्सीडेंट हो गया होली के पहले संगत जी। गुरुजी ने ही संभाला मेरे को। तांत्रिक मुलाना है, मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है गुरुजी। संगत जी, मैं इतना परेशान हो गया यहाँ। मैं दिल यही करता था हमारा कि मैं जहर खा लूँ या कहीं चला जाऊँ, बच्चे छोड़ के भाग जाऊँ। इतनी क्रियाएं होती हैं, पूछो ना। और सब तगड़े तगड़े बंदे हैं, जिनकी पहुंच इतनी भारी भारी है। आंखें घूरते हैं, नीचे दिखाते हैं, हंसते हैं, पर कोई बात नहीं, हंसो कोई बात नहीं, हम तो गुरुजी को सरेंडर कर चुके हैं, जिंदगी गुरुजी जाने। संगत जी, मेरे साथ इतना बड़ा बड़ा कर्म क्रिया करे जा रही, इतने तांत्रिक बुलाए जा रहे हैं, इतना काम क्रिया करते हैं, मेरा कारोबार सब ठप कर दिया है। कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं जायदाद प्रॉपर्टी सारा कुछ ले लिए हैं। अब मेरी जान बची है, मेरे परिवार पे मारने की क्रिया करा रहे हैं, इतनी क्रिया कराते हैं, मैं क्या बताऊं आपको। जितना बोलूं थोड़ा ही है। पर गुरुजी हमारे कहते कोई बात नहीं बेटा, तेरे कर्म कट रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ, मैं संभाला हूँ। और मैं गुरुजी को सिलेंडर कर रखा हूँ जिंदगी अपनी, अपने बच्चों की, सारा मेरा कुछ नहीं है, सब गुरुजी का परिवार है ये। और गुरुजी हमको महान महान परम पिता, हमारे कोटि कोटि पिता। गलती भूल चूक जो हो मेरे को माफ कर देना संगत जी। गुरुजी, इस टाइम इतनी क्रियाएं चल रही नवरात्रे में, पूछो ना, हद से बाहर। और लोग मुझे नीचे दिखाते हैं, पूछो ना। मैं जिधर निकलता हूँ 10 20 50 बंदे मेरे पीछे आगे रहते हैं, कहते हैं कब मिले इसको, कब मार दूं। पर मारने वाला से बड़ा बचाने वाला है। जो हमारा दाता ना होता, जो हमारा पिता ना होता, गुरु महाराज ना होते, तो हम लोग कब के खत्म हो गए थे। हमारा परिवार कब से हमारा कब के खत्म हो गया, पता नहीं कहाँ राख हो जाता। पर गुरुजी ने ऐसा कुछ नहीं होने दिया, परम पिता ने संभाला हुआ है, उनको ही सिलेंडर किया। मैं कहा गुरुजी हम लोग तुम्हारे ही हैं, हमारा कोई नहीं आगे पीछे। कभी कभी इतना रोता हूँ मैं, बैठ गया इतना गमे में, काम चलता हुआ काम बंद हो जाता है। इस टाइम बिल्कुल काम ठप हुआ पड़ा है, संडे का दिन है। मैं जो बोलता हूँ सब सच्चाई है, कहते हैं गुरुजी में सच्चाई भी है। कभी कभी मन टूट जाता है, विश्वास टूट जाता है, पर नहीं, मैं छोड़ता नहीं हूँ। मैं कहना टूटने दिए सब नकैर आत्मा तंग करती है, पर गुरुजी को मैं नहीं छोड़ने वाला। गुरुजी हमें नहीं छोड़ते तो हम कैसे गुरुजी को भूल जाए। पर हम लोग डुगरी गए, वहाँ पे इतना बड़ा क्रियाक्रम कराया गया कि डुगरी से हम लोग वापस आ रहे तो हमारी आंटी और मेरे से अंकल से मेरी लड़ाई हो गई आंटी से।
टेम्पो वाला मेरे को गलत बोलने लगा। फिर मैं आंटी को बोला, मैं कहा ऐसा कर, तू टेम्पो में चली जा, मैं बस से आ जाता हूँ। फिर हम क्या किए, मैं बस से चले आए, उन लोगों को टेम्पो भेज दिए। पर गुरुजी ने वहाँ भी संभाला हमें, कोई बात नहीं। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना पिता तुम्हारा। इस टाइम हमारे रिश्तेदार और मेरी एक बहन, मेरी ये 2 भाभी हैं। मेरे माँ बाप को क्रिया से ही मारा गया। तब मेरी 12 ही साल की उम्र थी जब पिताजी हमारे पूरे हुए। उसके बाद रही कोई माँ थी, मेरी माँ भी बेचारी क्रियाक्रम में चली गई। हमें नहीं नॉलेज था, हम पढ़े लिखे हैं नहीं, कभी हम तांत्रिक को सिस्टम कभी पिए पढ़े नहीं, ना हमने कभी जादू टोना के चक्कर में हमें पड़े। हमें गुरुजी ने ही संभाला, हम गुरुजी के आसरे हैं, आज भी आसरे हैं, कल भी आसरे रहेंगे। और पिताजी बहुत संभालते हैं। 2-3 बारी हमारे पास तांत्रिक लोग हमसे पैसे ले लेते हैं, दुकान वाले धोखाधड़ी हमारे साथ करते हैं, इतना बुरा करते हैं पूछो ना जी। पर गुरुजी फिर मुझे संभालते हैं। मैं कहता हूँ कोटि कोटि शुक्राना दाता तुम्हारा। मैं परम पिता महान हो तुम ना होते तो हमारा परिवार हम कहाँ होते, हम लोगों का नाम निशान सब मिट गया होता। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दाता जी हमारे इतना महान है। और बंदे बहुत भाई यहाँ के तगड़े बंदे हैं, कुछ नहीं कह सकता हूँ उनको क्या है, कुछ भी नहीं बता सकता हूँ मैं, ये गुरु जी जाने। हम तो अनपढ़ा गंवार, मैं जितना बोलना आता है संगत जी मुझे माफ़ कर देना, कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, गुरु जी माफ़ कर देना दाता। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अंकल को गुरु जी ब्लेस करना, जो अंकल हमारा सत्संग शेयर करते हैं इनको भी ब्लेस करना है, संगत है अपनी। गुरु जी महान परम पिता भूल चूक महान, संगत परिवार को भी ब्लेस करना और ब्लेस करते रहना। गुरु जी महान है परम पिता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपने सुना सत्संग आंटी का, और आपके ऊपर जो भी विपदा थी कैसे दूर होगी, और कैसे कौन सा उपाय करना है, और आप भी परेशान हैं। पर आपको एक छोटी सी जो है वॉइस ओवर सुनाते हैं, उसके बाद आप विचार करना कि आपके साथ क्या हुआ और आपके साथ कैसे कैसे दुर्घटना होती है, उसका क्या है। संगत जी, इस बात को आप बताएंगे कि अमृत वेला संभालने से हमारे काम कैसे बनते हैं। ये वॉइस जो सुनाने वाला हूँ आपको, इससे आपको मालूम होगा, क्योंकि मैं खुद बताता था, अब मैं आपको प्रूफ दूंगा। संगत के थ्रू एक संगत का मुझे मैसेज आया कि मेरे लड़के की अमृत वेला संभालने से शादी हो गई है, और बहुत घर में सारे जो अमृत वेला संभालने सारी जो काम नहीं बन रहे थे वो भी काम बन रहे हैं। और कैसे बन रहे हैं, वो गुरुजी की कृपा से बन रहे हैं और गुरुजी की मेहर से बन रहे हैं। और आप भी इस बात को याद रखना कि अमृत वेला संभालने से कैसे काम बनते हैं। सुनिए आंटी का जो वॉइस ओवर, फिर आपसे बात करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल जी, मैं ये बता रही थी कि गुरु जी की कृपा से मेरे बेटे की शादी भी हो गई है और घर का रुका हुआ काम भी शुरू हो गया है। गुरु जी की हर पल ब्लेसिंग मिल रही है। अमृत वेला पूरी तरह तो नहीं संभाल पाती, लेकिन जितना भी संभाल रही हूँ गुरु जी की कृपा से संभाल रही हूँ। गुरु जी पूरी कृपा दे रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपने सुना आंटी का वॉइस ओवर, जिससे आपने आंटी ने बताया कि कैसे अमृत वेला संभालने से। संगत जी, आपको देखो आंटी के काम कैसे बने। संगत जी, आंटी के काम ऐसे बने कि उनका विश्वास था। वो मुझे रोज़ पूछती थी कैसे करना है करण अंकल, कैसे करना है करण अंकल, ऐसे रोज़ पूछती थी मुझसे। तो कोई गलती हो जाती थी तो कहते इस काम को कैसे करना है। संगत जी, एक विश्वास बनाना पड़ेगा, एक लगन लगानी पड़ेगी। आपको ये नहीं पहले सोचना है कि हमारा काम बन जाएंगे, नहीं, गुरुजी चाहते हैं तो सब कुछ हो जाता है। आपके लिए जो अच्छा है गुरुजी चाहते हैं। और संगत जी, आपको अरदास कैसे करनी है। संगत जी, अरदास आपको ऐसे करनी है, बैठ जाइए आराम से और शांत मन से,
और सुबह अमृत वेले में बैठिए और गुरु जी से जैसे हम बातें करते हैं आम आदमी से, जैसे हम चुगली निंदा चुगली करते हैं, इससे अच्छा आप गुरु जी से बातें करिए। गुरु जी, मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे घर में ये दिक्कत है, मुझे आप दूर करिए। एक पर्ची लिख के रख दीजिए। और आप जैसे बच्चा एक तोतली आवाज़ में अपनी माँ से बात करता है, बच्चा भूख लगती है तो रोने में पड़ता है, जैसे एक पैदा होता बच्चा, एक जन्म लेता हुआ बच्चा, एक छोटा सा बच्चा कैसे बात करता है, एक रोता है ना, बस खाली माँ को समझ आ जाता है कि हाँ इसको भूख लगी है, या कोई प्रॉब्लम है, या पेट में दर्द है, या कोई तकलीफ़ तो नहीं है, माँ समझ जाती है। तो वो तो पूरे विश्व का पिता है, वो नहीं समझेगा। तो आपको इस बात को याद रखना है, गुरुजी से कनेक्शन जोड़िए। और देखिए, मुझे फ़ोन मैं नहीं उठा पाता, आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मैं लाइव जल्द आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब लाइक करने के बाद आप ज्वाइन बटन में जुड़ सकते हैं, और उसमें गोल्डन, सिल्वर और डायमंड ऑप्शन है, उसमें कोई भी चुन लीजिए, वो ले सकते हैं आप। उसमें जो जो आपको सेवाएं मिलेंगी और उससे गुरु कृपा भी आपको होगी कि मैं लाइव आऊँगा। आपके पर्सनल जो मेरे मेंबर हैं उनको ही वो वीडियो नज़र आएगी, लाइव जो स्ट्रीम मैं करता हूँ वो नज़र आएगा, और जल्द आऊँगा। इसीलिए मैं नहीं आ रहा कि अभी संगत इतनी नहीं जुड़ी, क्योंकि ज़्यादा जुड़ने से ही संगत को ज़्यादा समझ आएगा। और संगत जी, इस बात को याद रखना। और संगत जी, आपको कनेक्शन जोड़ना है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है अमृत वेला कैसे संभालना है। अमृत वेला क्या है? अमृत वेला सुबह, देखिए, रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अमृत वेला होता है। मैं बार बार सुबह बोलता हूँ कि दिन के 8 पैर होते हैं, दिन के 4 पैर, रात के 4 पैर। और जो अमृत वेला होता है वो रात के पैर में होता है। मैं आपको बता दूं कि शाम को 6 बजे के बाद पैर रात वाला चालू हो जाता है। उसके बाद अमृत वेला शुरू होता है 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। उसके बाद उसके बीच में आप 2.5 घंटे का नियम निभा सकते हैं, तो आपके सारे काम बनेंगे, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपके काम ऑटोमेटिक बनेंगे। देखिए, एआई तो अभी आया है ना, गुरुजी का जो एआई है ना, वाहिगुरु का जो एआई है, अल्लाह का जो एआई है, राम का जो एआई है, और ऊपर वाले का एआई है जो ऊपर बैठा है, सबको भेजता है, जो गुरुजी को जिसने कृपा करने के लिए भेजा, तो उसका एआई इतना पावरफुल है कि आपके सारे कार्य, आपको बोलने की जरूरत भी नहीं है। एआई तो आप फ़ोन डालते हैं तो वो पिक्चर बनती है, नहीं, गुरुजी के एआई में, वाहिगुरु के एआई में, तो अल्लाह के एआई में, राम के एआई में इतनी ताकत है कि वो आपको, आपके मन से कनेक्शन होता है, आपके मन में बात आती है, वो पूरी हो जाती है। वो जो आप कहते हैं ना, जो दिल से बात निकलती है वो कबूल होती है। कैसे कबूल होती है? कि आपके मन में आई बात पूरी हो जाएगी। आपको देखिए, जो हम परमात्मा से जुड़ते रहते हैं, जो समझो ये भगत लोग होते हैं, ये जो जितनी भी सुख की चीज़ें हैं, गाड़ी बंगला, ये उन्हीं के लिए हैं, मगर वो भोगते नहीं हैं। वो जब लीव लग जाती है उनकी परमात्मा में, तो वो अलग ही उनका आनंद आता है। संगत जी, परमात्मा में लीव लगेगी तो आपको संसारी कार्य करने हैं, मगर वो होते जाएंगे, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पढ़ाई कर रहे हैं, आजकल क्या हो रहा है, बच्चे पढ़ाई की जगह गलत जगह जा रहे हैं। और इस बात को याद रखना होगा कि हर कार्य जो है, हर चीज़ जो है समय समय के हिसाब से पूरी होती है। मैं ज़्यादा खोल के नहीं बताऊंगा। बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे आजकल, पढ़ाई को एंजॉय नहीं कर रहे, भक्ति भाव करेंगे, धार्मिक जुड़ना है, कोई वो नहीं है, ओल्ड नहीं बन जाओगे आप मॉडल बन के कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, पढ़ाई करें और उसके बाद भक्ति भी करें, आपको रास्ता मिलेगा कि कैसे कार्य करने हैं और कैसे आपको गुरु से कनेक्शन जोड़ना है। और देखिए, आजकल जो लड़के लड़कियां जो हैं, जो कर रहे हैं, आपको भी पता है, बच्चे क्या कर रहे हैं, तो आपको नज़र रखनी है। ऐसा नहीं, डांटना नहीं है, मारना नहीं है, प्यार से समझाना है, उनको धार्मिक स्थल पे जोड़ना है। अमृत वेला से जोड़िए, अपने आप ही अमृत वेला वो कार्य करेगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उनके अंदर कोई नशे की आदत है, कोई लड़के लड़की के आपस में रिलेशनशिप है, बच्चों बच्ची की हो जाती है, ये उम्र ऐसी होती है। तो 16 साल से आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी ये चीज़ें होने लग पड़ी हैं, तो गलत चीज़ें होने लग पड़ी हैं, नशे भी पड़ जाते हैं, और लड़कियाँ भी आजकल नशे करती हैं। तो आपको कुछ नहीं करना,
जिनका समय निकल गया छोड़िए, मगर उनको भी समझाइए, और आप चाहते हैं कि वो सही हो तो आप खुद अमृत वेला संभालिए। और 2.5 घंटे का नियम होना चाहिए। 1.25 घंटा आपने मंत्र जाप करना है, और 1.25 घंटा मंत्र जाप करते करते आपने जल प्रसाद सामने रख लेना है। उसमें आंखें जल प्रसाद को देखते रहिए, हल्का सा कपड़े से ढक दीजिए और हल्का सा छोड़ दीजिए। जैसे हल्का सा छोड़ दीजिए, मैं उसकी पिक्चर भी बना दूंगा, आपको सामने पिक्चर आ रही होगी। तो ऐसे ऐसे आपको रखना है, तो आपको गुरु कृपा हो जाएगी। आपको नहीं समझ आता तो मैं पिक्चर आपको व्हाट्सएप पे कर दूँगा। हल्का सा कपड़ा छोड़ देना है, जैसे जल प्रसाद के कीड़ा मकोड़ा ना गिर जाए उसके अंदर। तो आपको नाम जपना है, उसको ध्यान रखना है जल प्रसाद की तरफ, तो उसमें जो है अमंत्र हो जाएगा, उसमें मंत्रों की शक्ति हो जाएगी। अब प्यार से ध्यान से जपेंगे, कहीं आपका नज़र नहीं कि आप कहीं आपका ध्यान नहीं है, तो उस मंत्र में शक्ति आ जाएंगी, आप पे कृपा हो जाएगी। ये आप पावरफुल मंत्र है जो आपको मैंने वॉइस ओवर सुनाया, तो उसी की कृपा है, ये उसी का उपाय है। देखिए, मैं तो बताने वालों, करना तो आपको ही होगा, क्योंकि सबका कनेक्शन अलग होता है। मैं करूँगा, मगर देखो फीलिंग आपकी होगी ना। मैं फीलिंग कैसे लाऊंगा जब मेरा, देखो जिसको दर्द होता है ना उसको भी पता है कैसा दर्द है, सर दर्द, दुख का दर्द। वो तो आपको कोई दर्द है तो मुझे कैसे मालूम होगा, आपको कि काम मैंने मेरे में वो फीलिंग आएगी नहीं। तो आप जो करेंगे ना उसका ज़्यादा आपको असर होगा। मेरी प्यारी संगत, आज के विचार इतने ही। और संगत जी, इस बात को याद रखना, कोई भी आपको समस्या होती है मेरे व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज डालिए, मैं उसका प्रश्न का उत्तर वीडियो के रूप में बनाकर आपको भेज दूंगा। और अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं कोई बात नहीं, आपकी कोई समस्या में मुझे किसी नाम जानने की ज़रूरत नहीं है। आप इतने बताइए हम कहाँ से, कौन से शहर से हैं। और संगत जी, कमेंट में ये जरूर लिखा करें आप कौन से शहर से हैं। जय गुरु जी, हम इस शहर से हैं, जय गुरु जी इस शहर से हैं। और सत्संग सुनने जो पूरा सुन कर आया है उसी को कृपा होती है, और गुरु जी की कृपा होती है। चलिए चलते हैं, और गुरु जी की कैसे आप पे कृपा हुई वो गुरु जी जाने। गुरु जी, और संगत जी, राम कहिए, रहीम कहिए, कुछ भी कहिए, दिल से कहिए, और अपने आप को वाहिगुरु से, अल्लाह से, राम से, और जय श्री कृष्णा और राधे राधे, किसी से जुड़िए, दिल से जुड़िए। राम राम, राधे राधे, और वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, अपना ध्यान रखें, कुछ रह गया हो तो उसके लिए गुरु जी मुझे माफ़ करें। जितना मेरे पास गुरु जी की कृपा से ज्ञान था वो आपको मैंने बांट दिया है। आगे कल की विचार कल के सत्संग में बताएंगे। और अपना ध्यान रखें और अपना गुरु से कनेक्शन जोड़ें, किसी से जरूरत नहीं है। चलिए, जय गुरु जी, शुक्राना, जय गुरु जी, शुक्राना। और आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए। जय गुरु जी, करण अंकल मैं हूँ, मेरा नाम करण अंकल है। आप कुछ भी मेरे व्हाट्सएप पे बोलेंगे मैं आपको उत्तर दूंगा, कुछ भी जानना है। जय गुरु जी, शुक्राना। और ज्वाइन बटन में जुड़िए, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। और प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। और